अभी शादी के 1 महीना 6 दिन बाकी है कि दामाद का कॉल आता है ससुराल में कि सासू माँ मुझे अचानक से बहुत जोरों से तबीयत खराब हो गया, आप आकर एक बार मिल लें। महिला अपने पति से फोन करके बोलती है कि सुनिए, दामाद जी का तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गया, अगर आपका एतराज ना हो तो मैं जाकर उनसे मिल लूँ। उसके पति रहते हैं जितेंद्र उर्फ जीतू। वो बोलते ठीक है, दामाद जी की तबीयत खराब है, जाओ मिलो, इसमें कौन बड़ी सी बात हो गई। वो जाते हैं, पहला मुलाकात पहला दिन रहता है। वो जब जाते हैं तो उनके दामाद कहते हैं कि सासू माँ आज भर रुक जाइए, कल चल जाइएगा। और वो दोनों पहले ही दिन एक ही रूम में सो जाते हैं। फिर अगले दिन उसकी सास जाना चाहती है तो बोलते हैं कि आज भर रुक जाइए, कल चल जाइएगा। फिर तीसरा दिन यही बात होता है, आज रुक जाइए, कल चल जाइएगा। 1 2 3 4 5 दिन तक यही सिलसिला रहा और पांचों दिन तक वो पति पत्नी की तरह एक ही बिस्तर पर सोते थे, मानो मियाँ बीवी हो। किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं हो रहा था, क्योंकि जो सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो एक माँ बेटा की तरह होता है। इस पर कोई कुछ घर के जो लड़का था कुछ बोल नहीं रहा था। ये बात है शादी से 6 दिन पहले की। 6 अक्टूबर के 6 अप्रैल के बात है, अक्टूबर नहीं 6 अप्रैल के बात है। वो सपना देवी अपने पति से कहते हैं कि जाइए कार्ड दे आइए हमारे बहन को। तो वो कार्ड देने चले जाते हैं, कहते हैं हाँ अब तो शादी के दिन भी नज़दीक आ गया, आप लोग कार्ड देना चाहिए। और लोग कार्ड उठ सारा चीज के इंतजाम हो गए, सारा सामान भी खरीदा गया था। वो जाते हैं कार्ड दियाते हैं सपना देवी के बहन के यहाँ। तो वो शाम में जब आते हैं तो अपने बेटी शिवानी से पूछते हैं कि बेटी शिवानी, माँ दिखाई नहीं दे रही है, जरा देखो किधर गई है। तो उसकी बेटी शिवानी कहती, जिसकी शादी होने वाली थी, माँ तो घर पे नहीं है, वो तो शाम को ही 4:30 में बाजार गई है। और शाम 4:30 में बाजार गई और घड़ी में शाम के 8:30 हो रहा था। इधर से जितेंद्र उर्फ जीतू जब फोन लगाते हैं तो कॉल उठाती है, बोलती बस बस 5 मिनट में मैं आ रही हूँ। फिर अगला वाला कॉल लगाया जाता है, फिर वही बोलती बस पहुंचने ही वाली हो। इसके बाद उसके दामाद फोन उठाते हैं, कहते हैं कि आपने इसको 18 साल तक इतना यातनाएं दिए, इतना ये किए, अभी आपके साथ नहीं रहेगी, ये हमारे साथ रहेगी। जब ये बात उसके ससुर सुनते हैं तो उसका दिमाग में एक अलग सा विचलित होने लगता है, पैर तले जमीन खिसक जाता है कि ससुर से दामाद भी कुछ इस प्रकार बात करता है। कॉल लगाते लगाते रात के 9:30 बज जाते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। इसके बाद मोबाइल बंद हो जाता है। इसके बाद मोबाइल बंद होने के बाद बात नहीं होता, लेकिन वो उसके ससुर जो जितेंद्र उर्फ जीतू रहते हैं, वो अपने राहुल दामाद से ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो और मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है, ये वो बताते हैं। खैर चलिए, ये कहानी मैं जो आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के है, गांव मंडराक मनोहरपुरम कायस्थ, जहाँ की अपना देवी उर्फ सपना देवी रहती है, जिसके दामाद जो होने वाले थे राहुल, निवासी मछरिया नगला, तहसील छर्रा, थाना दारू और जिला अलीगढ़ के वो रहने वाले रहते हैं। इसी से उनके बेटी की शादी होने वाला था शिवानी को 16 अप्रैल 2025 को। तो जब ऐसे घटना हो जाते तो थाना में जाते हैं, तो थाना में उनसे पूछता है कि बताइए क्या हुआ है।
तो जब वो थाना में FRI दर्ज करवाने जाते हैं तो लिखवाते हैं कि साहब क्या बताए, अक्टूबर 2024 की बात है, राहुल जिसका उम्र 20 वर्ष है, 1 से 2 महीना ही बीता होगा कि मेरी पत्नी सपना देवी, प्रेम से लोग कहते हैं प्यार से, क्योंकि अपना बहुत कम सुनेंगे इसलिए सपना ही, मेरी पत्नी 24 घंटा में कम से कम 14 घंटा दामाद से ही बात करते रहते थे। शादी से 6 दिन पहले वो मुझे बोली कि मेरे बहन को कार्ड दिया ये, और मैं बाजार जाती हूँ, बेटी को घर चली गई, और वो चली गई, और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। आप ऐसे कीजिए कि मुझे किसी भी हालत में खोज दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई और मेरी बेटी की रो रो के बुरा हाल हो गया है। तो कहते हैं कि देखिए मैं अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ वक्त दीजिए। वो जाते हैं, उसी बीच में शादी मतलब कि भागने से पहले 1 अप्रैल के बाद होता है, उसके दामाद ससुर से कहते हैं कि ससुर जी मुझे मोबाइल दीजिए बात करने के लिए। तो मोबाइल ना किस्त पे 30,000 के मोबाइल खरीद के देते हैं अपने दामाद को। वो सोचते कि क्या इस मोबाइल से भी ऐसा भी हो सकता है। तो बताते हैं कि बताइए क्या हुआ था थानाध्यक्ष। फिर बात बोलते हैं कि आपका शादी कब हुआ, तो बताते हैं कि मेरा शादी 2007 में जयरामपुर थाना मिरहैली जिला ईटा जो उत्तर प्रदेश में ही है हुआ था, जिसे मेरी पहली बेटी हुई, फिर बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, और हमारी पत्नी ने सारा सामान लेकर चली गई है, हो सके तो अब खोद दी। वो बोलते हैं कि ऐसा तो संविधान में नहीं है, क्योंकि उसका उम्र 38 साल है और आपको जो दामाद होने वाला उसका उम्र 20 साल है, और यहाँ बालिग की शादी करने के हक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं आपको खोज के ही ला दूँ। इसी बीच में उसकी बेटी घर में जब पैसा वैसा ढूंढती है तो 5.5 लाख के गहना कैश 3.5 लाख रुपया लेके उसकी माँ अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी। मैं इस खबर से ये लोगों में ये कहना चाहता हूँ कि ये से किसी को मैं ठेस पहुंचाना नहीं है। इस खबर ने पूरे भारत की झकझोर दिया है। क्या उस लड़की के ऊपर बीतता होगा। एक दामाद और सास के बीच में जो नाता होता है शर्मसार कर रखी है। अब ना जाने कि लोग क्या क्या सोचने लगेंगे। जाते जाते मैं बताते चलूँ कि ऐसे लोग नहीं काम करें, क्योंकि आप समाज में जीने का अधिकार नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे लोग उसे भी ताना मारेंगे, और आपके तो थोड़ा शौक के लिए तो कुछ कर लिए है, लेकिन आप भी ठीक से जी नहीं पाएंगे। खैर छोड़िए, इसी के साथ मैं इस वीडियो से कट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए वीडियो।